एक तरफ और स्त्री एक तरफ। इस बात को सिर्फ वही पुरुष बेहतर ढंग से समझ सकता है जिसका पाला किसी स्त्री से पड़ा हो। माना जाता है कि भगवान ने स्त्री जाति को बहुत ही फुर्सत से बनाया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि को सिर्फ एक ही दिन में बना दिया था। लेकिन जब वे स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 7 दिनों से भी अधिक का समय लग गया था। लेकिन फिर भी उनकी रचना अधूरी ही थी। अंततः थक हार कर प्रतीक्षा में बैठे देवदूतों की सब्र का बांध टूट ही गया और उन्होंने भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान, आपने इस पूरे संसार को, यहाँ तक कि इस असीमित ब्रह्मांड की रचना भी पलक झपकते ही कर दी थी, लेकिन आपको स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है? तब भगवान ने कहा कि वत्स, यह मेरी अब तक की सबसे अनूठी रचना है और यह बहुत ही अद्भुत है। यह मेरी वो रचना है जो विकट से विकट हालात में भी डटी रह सकती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यह सबको खुश रख सकती है। न केवल अपने बच्चों को बल्कि पूरे परिवार को एक साथ प्यार दे सकती है। इस प्रकार से इसमें विकट से विकट परिस्थिति को संभालने की शक्ति है। यह एक साथ कई कार्य कर सकती है और अपने स्नेह दुलार से छोटी मोटी खरोंचों से लेकर बड़े से बड़े घाव भी भर सकती है। थके होने पर भी यह लगातार विभिन्न कार्य कर सकती है और बीमार होने पर भी यह अपना स्वयं का ख्याल रख सकती है। इतना सब सुनकर देवदूत चकित रह गए और आश्चर्य से पूछ बैठे कि भगवान, क्या यह सब कुछ सिर्फ 2 हाथों से कर पाना संभव है? इस पर भगवान ने कहा कि मत भूलो वत्स, यह मेरी अब तक की बनाई गई सभी रचनाओं में सबसे अद्भुत रचना है और इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह सुनकर देवदूत और भी अधिक उत्साही हो गए और पास जाकर भगवान की इस रचना को हाथ लगाकर देखने लगे। लेकिन हाथ लगाते ही देवदूत बोले कि भगवान, यह तो बहुत नाजुक है। इस पर भगवान बोले कि वत्स, यह सिर्फ देखने में ही नाजुक है, अपितु इसके अंदर मैंने असीमित शक्ति, धैर्य और साहस भरा है। इतना सुनकर देवदूत स्त्री के अनुपम रूप में खो गए और टकटकी लगाकर उसे निहारने लगे। परंतु उन्हें स्त्री के मुख पर कुछ गीला सा लगा और वे जिज्ञासावश बोल बैठे कि भगवान, इसके गाल तो गीले हैं, लगता है कि इसके नेत्र में से कुछ बह रहा है। भगवान बोले कि यह इसके आंसू है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके आगे पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन यह आंसू स्त्री को फरियाद करने, प्यार जताने और अकेलापन दूर करने का जरिया भी बनते हैं। साथ ही जब यह दुखी होती है तब रोती है, लेकिन जब यह खुश होती है तब और भी अधिक रोती है। भगवान का यह कथन सुनकर देवदूत पुनः भगवान से प्रश्न कर बैठे कि भगवान, क्या स्त्री जाति सोच सकती है? इस पर भगवान ने कहा कि हाँ, यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। इतना सुनकर देवदूत बोले कि भगवान, आपकी रचना अद्भुत है और आपने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया है और यह संपूर्ण है। लेकिन भगवान बोले कि नहीं वत्स, यह संपूर्ण नहीं है, इसमें एक त्रुटि है। इतने गुणधर्म होने के बावजूद भी यह स्वयं अपनी महत्ता से सदैव अनभिज्ञ और अनजान रहेगी। अतः दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारी जाति ईश्वर की अब तक की सबसे सुंदर और अद्भुत रचना है और दुनिया का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में नारी पर ही आश्रित है, चाहे वह माँ हो, बहन हो, बीवी हो या मित्र। अतः नारी का कोई भी रूप हो, कैसा भी रूप हो,